बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। चले जी वीडियो का करते आगाज़। सुबह उठकर नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। ये नाश्ता बनाने लगी हूँ। ये मूली वाले पराठे, रात की मूलियाँ ला कर रखी हुई थी। सुबह सोचा कि सुबह मूली का ये सीज़न है, मूली तो है 1 महीने की बात है। ये मूली तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी हम मूली का पराठा तो बनाकर खाएं। थोड़ी सी होता है, तकलीफ़ होती है, इसके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसका मज़ा बहुत आता है। तो मैंने मूली के ये पराठा बनाया। सुबह नाश्ते के बाद फ़ौरन मैंने घर का काम ख़त्म किया। उसके बाद दोपहर का टाइम हो चुका था और आज सोचा आज क्या कोई ख़ास बनाऊं। चिकन तो पड़ी थी, सोचा आज शनिवारी कढ़ाई ना बना लेती हूँ। आज वही मुझे ज़हन में आया, मुझे बोला बहुत अच्छी होती है, आज वही बनाती हूँ। इसके लिए मैंने ये चिकन 1 किलो चिकन था, इसको धोकर रखा हुआ और थोड़ा सा प्याज साबुत इसका काट कर रखा हुआ। ये सारा मसाला जो है ना इस ऐसे ही डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए ये अदरक और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट है और 1 चम्मच कुटी मिर्चें और आधी चम्मच सुरख मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें 1 चम्मच नमक, सारी चीज़ें मिक्स ये डाल दिए। सारी चीज़ें मसाला एक साथ डालकर 1 कप पानी का इसके अंदर डाल दिए जिसमें चिकन ये गल जाए। तो माशाल्लाह इसके अंदर 2 टमाटर जो है 2 या 3 टमाटर इसको साबुत इसके अंदर रख देते हैं। तो इसके बाद ढकना देकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये गोश्त भी नरम हो जाता है और उसके बाद जो टमाटर है इसका छिलका भी आराम से उतर जाता है। तो ये पेशावरी तरीके से ऐसे ही शनिवारी कढ़ाई बनती है। माशाल्लाह से 1 दिन पहले भी मैंने इसके बनाई थी, काफ़ी 2-3 महीने तो बहुत अच्छी थी। वही मेरे ज़हन में था कि सबसे बेस्ट ये कढ़ाई मुझे अच्छी लगती है। तो ये छिलका जो है देखिए, ये बिल्कुल छिलका उतर गया, आराम से उतर चुका है। ये देखिए, अब इसी को छिलका उतारने के बाद इसको चम्मच से या किसी लोई की मदद से ना तो इसको दबाएंगे तो आराम से ये घुल जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से ये भून लेंगे इसको और गोश्त भी नरम हो चुका है। ये देखिए, इसके वो चम्मच ऐसा नरम है तो इससे वो टमाटर जो ना इसे पीस नहीं रहा। तो फिर बाद में मैंने दूसरे चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से पीस लिया। तो पीसने के बाद ये भुनेंगे तो उसके ऑयल, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये गोश्त भी नरम हो चुका है और दूसरे चम्मच की मदद से मैंने इसको अच्छी तरीके से टमाटर को पीस लिया। और ये देखिए माशाल्लाह ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। अगर मेरी वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, माशाल्लाह आपको भी अच्छी लगेगी, आप भी बनाकर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। तो माशाल्लाह ये देखिए, अभी इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। जब पानी खुश्क होने के बाद जब तक ऑयल डाल देते हैं तो गोश्त जो होता है ना नरम नहीं होता। तो अच्छी तरीके से ये गोश्त थोड़ा नरम हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। तो माशाल्लाह ये ढकना दे दिया। इसके बाद आधा पाव इसके अंदर दही शामिल किया। अब इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे। तो ये भुनने के बाद इसका बहुत अच्छा जायका होता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये ऑयल शामिल कर दिया। थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालते। दूसरी कढ़ाई में ज़बरदस्ती ऑयल नहीं डालते तो नहीं बनती, जाके इसमें गोश्त फ्राई करना पड़ता है, प्याज भुनने पड़ते हैं, तो उसमें घी या मतलब ऑयल का भी ज़्यादा उसमें डालना पड़ता है। माशाल्लाह से ये देखिए हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा ढकना देकर दम पे रखेंगे। सब्ज़ मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। ये बहुत आसान तरीके से बनती है कि लहसुन प्याज छीला और जल्दी जल्दी से मसाला डालकर इसको जल्दी से पक जाता है गोश्त, और उससे दूसरी कढ़ाइयों से ज़्यादा मज़े की होती है। इसका कलर भी बहुत पीला पीला कलर होता है और गोश्त भी बहुत मज़े का बनता है माशाल्लाह से, और आसान तरीके से बनती है कढ़ाई। तो देखने में भी आपको भी माशाल्लाह अच्छी लगेगी, आप बनाकर खाएंगे तब भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए, आज की मेरी ये कढ़ाई वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल करना। माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।